মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মিত হলে একই সঙ্গে বাংলাদেশ, জাপান এবং ভারতের উন্নতির সহায়ক হবে। ভারতের সুবিধাটা কি? দেখুন, বাংলাদেশের মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মিত হলে ভারত সরকার অনায়াসে এই বন্দরে মাদার ভেসেল বা বড় জাহাজকে নোঙর করাতে পারবে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया के एक रिपोर्ट है हमारे पास। वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही मशहूर प्रोफेसर हैं, वो जो है इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो चाइना के ट्रैप में नहीं आया, जबकि चाइना ने बांग्लादेश को फंसाने की कोशिश की है। चाइना ने जो है वो बांग्लादेश को जिस तरह से म्यांमार और साथ ही साथ श्रीलंका को फंसाया है, वैसे ही बांग्लादेश को भी फंसाने की कोशिश की है। तो वो कोशिश ये थी कि चाइना ने जो है वो बांग्लादेश को ऑफर किया था कि सुनादिया नामी एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि एक डीप सी पोर्ट जो है वो बना देते हैं। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम आपको ब्लैंक चेक देंगे। जब बांग्लादेश ने इसका एस्टिमेट लगाया, जब इसका जायज़ा लिया, तब पता चला कि ये 12 बिलियन US डॉलर से जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो बांग्लादेश ने सोचा कि भाई अगर ये चाइना के साथ हम मिलकर बनाते हैं तो इसका तो हमें इतना फ़ायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसे ना तो इंडिया यूज़ करेगा ना कोई और ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएगा, तो हम जो है वो फ़ायदे का सौदा करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो बांग्लादेश ने जापान के साथ मिलके मातृबारी डीप सी पोर्ट जो है वो बनाई है, और जो कि बांग्लादेश के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। जो कि मातृबारी डीप सी पोर्ट साउथ एशिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट है, जो कि 3 डीप सी पोर्ट है। और इससे देखें, डीप सी पोर्ट का यही फ़ायदा होता है कि जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, जो माला माल होते हैं, बड़ी बड़ी जो शिप्स आती हैं, वो जो है चिट्टाग्राम जो डीप सी पोर्ट है वहाँ पे जो है वो नहीं आ पाती थी, तो अब डीप सी पोर्ट पे आ रही हैं। देखें ना, सी पोर्ट तो हैं जी, जिसमें आप देखें कि चाइना में भी है, लेकिन इससे पहले सिंगापुर में डीप सी पोर्ट है। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश में ये मातृबारी डीप सी पोर्ट बने, उसके बाद उसका जो फ़ायदा है वो ना सिर्फ बांग्लादेश उठाएगा बल्कि पाकिस्तान भी उठा सकता है, इंडिया भी उठा सकता है, और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट जो उसकी स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो चाइना पहले ऑफ़र करवा रहा था वो एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी उसकी जियोग्राफिकली अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस इतनी नहीं थी जितनी मातृबारी डीप सी पोर्ट की है। क्योंकि जो सुनादिया डीप सी पोर्ट जहाँ बनने जा रहा था वो अगर बात करें तो चाइना के साथ था वो इलाका, और वहाँ पर किसी और देश को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने जा रहा था। जाहिर बात है, बांग्लादेश ने तो यहाँ से एक लाइक सिंगापुर जैसे पोर्ट बनाना है ना, वहाँ पर दुनिया ने आना है, वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होनी है, एक मार्केट बनानी है, दुनिया की नज़रें मातृबारी डीप सी पोर्ट के ऊपर होनी है। बिल्कुल ऐसा बांग्लादेश ने तो यही सोचा था कि दुनिया हमारी तरफ आए, हम इससे फ़ायदा उठाएं, ना कि हम अकेले ही इससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये अनलिमिटेड जो है उन्होंने सोची थी, और उसका आज फ़ायदा भी होने जा रहा है बांग्लादेश। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा फैसला, एक बड़ा अच्छा डिसीजन बांग्लादेश की हुकूमत का, और जिसका वो अब फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और इसी के साथ जो इंडियन मीडिया वो तारीफ़ करने पर मजबूर भी है बांग्लादेश की। वो एक प्रोफेसर साहब हैं वेस्ट बंगाल के, वो क्या कह रहे हैं मैं तो कहता हूँ कि पहले वीडियो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। জয় হিন্দ, জয় ভারত। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো কম বেশি সকলেই জানেন সেই লক্ষ্যেই চীন ঋণের ফাঁদে ফাঁসিয়ে শ্রীলঙ্কার একটা বন্দরকে দখল করে নিয়েছে। আপনারা জানেন, এর ওপর একটা ভিডিও আমরা বানিয়েছিলাম, আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই। এবং একই রকমভাবে ঋণ ফাঁদে ফাঁসিয়ে মায়ানমারকে একটা সমুদ্র বন্দর তৈরি করতে বাধ্য করছে মায়ানমারের বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলে। আর এই সময়কালের মধ্যে যে মুহূর্তে বাংলাদেশ চট্টগ্রামের কাছাকাছি একটা গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি করবার জন্য বিদেশি বিনিয়োগের খোঁজ করছিল, অমনি চীন সেই একই রকমের ঋণ ফাঁদ কৌশলে বাংলাদেশেও চট্টগ্রামের কাছাকাছি সোনাদিয়াতে একটা গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি করবার প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারকে দিয়ে দিয়েছিল। এবং সোনাদিয়াতে একটা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করবার জন্য চীন বাংলাদেশকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল যে আপনার যত টাকা লাগে সবটাই নিন, টাকা আমি দেব। কিন্তু বাংলাদেশের শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সচেতন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে চীনের ঋণ ফাঁদে ফেলতে চাননি।
অথচ তার নিজের দেশেরও কিন্তু একটা গভীর সমুদ্র বন্দরেরও দরকার ছিল। জাপান এগিয়ে আসে বাংলাদেশের মাতারবাড়ি অঞ্চলে একটা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে অর্থ সাহায্য এবং কৌশলগত সাহায্য করতে। মূলত জাপানের সহায়তায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় মাতারবাড়ি এলাকায় একটা প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি হচ্ছে, যার নাম মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর। যে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মিত হলে একই সঙ্গে বাংলাদেশ, জাপান এবং ভারতের উন্নতির সহায়ক হবে। কিভাবে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের আর্থিক উন্নতিতে সহায়তা করবে, কিভাবে ভারত এবং জাপান এর দ্বারা উপকৃত হবে, আজকের এই ভিডিওটাতে আমরা এই দুটো বিষয় কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে যাচ্ছি। ভারতের সুবিধাটা কি? দেখুন, বাংলাদেশের মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মিত হলে ভারত সরকার অনায়াসে এই বন্দরে মাদার ভেসেল বা বড় জাহাজকে নোঙর করাতে পারবে। এবং যেহেতু কক্সবাজার ঢাকা এই সড়কটাও তৈরি হচ্ছে, এই সড়কের একটা অংশ ত্রিপুরা হয়ে যদি ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে আনতে পারি আমরা, সেক্ষেত্রে সহজেই মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরে আমদানিকৃত পণ্য অতি সহজেই উত্তর পূর্ব ভারতে পৌঁছে যাবে এই সড়ক পথে। বিশেষজ্ঞরা বলছে যে উত্তর পূর্ব ভারতে যে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের দাম সেক্ষেত্রে 10 থেকে 15% পর্যন্ত কমে যাবে। আবার আমরা জানি যে ভারত সরকার উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি করার লক্ষ্যে সেখানে শিল্প স্থাপনা করতেও উদ্যোগী হয়েছে, বিশেষ করে ওষুধ শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। কারণ এই অঞ্চলটা ওষুধ শিল্প প্রস্তুতের জন্য বা ফ্যাক্টরির জন্য একেবারে আদর্শ এবং এ বিষয়ে ভারত সরকার অলরেডি ইনিশিয়েটিভও নিয়ে ফেলেছে। অতএব সেখান থেকে এই ধরনের পণ্যগুলো, বিশেষ করে ওষুধ, অনায়াসে সড়ক পথে মাদারবাড়ির গভীর সমুদ্র বন্দরে গিয়ে পৌঁছবে এবং সেখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়ে যাবে অনায়াসে। অর্থাৎ উত্তর পূর্ব ভারতের জন্য ভারতবর্ষের আমদানি এবং রপ্তানি দুটো দিক থেকেই কিন্তু ভারতবর্ষ অনেক রকমের সুবিধা পাবে। এবার আসি ভারত এবং জাপানের সুবিধা বা যৌথ সুবিধার কথায়। অবশ্যই এই সুবিধাটা সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার সুবিধা বললেও কিন্তু খুব বেশি বলা হয় না, কারণ এতক্ষণে যে আলোচনাটা করিনি সেটা হলো মাদারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর আসলে আন্তর্জাতিক ভূ राजनैतिक क्षेत्र एक विशेष भूमिका ग्रहण करছে। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि जो वेस्ट बंगाल के प्रोफेसर हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और साथ ही साथ जो है वो चाइना ने जो बांग्लादेश को अपने ट्रैप में लाने की कोशिश की गई है उसको भी नाकाम बना दिया और बांग्लादेश ने एक सही फैसला करके अपने मुल्क को, मैं कहता हूँ, एक सही डायरेक्शन पे ले गए हैं। और अब बांग्लादेश के पास मातरबाड़ी डीप सी पोर्ट, मैं कहता हूँ, गेम चेंजर साबित होगी बांग्लादेश के लिए। अच्छा, साउथ एशिया की वो एक वक्त था कि या तो फिर बांग्लादेश अपने आप को अलग कर लेता, एक मतलब स्पेसिफिक ब्लॉक का हिस्सा ही रह जाता, यानी चाइना के साथ मिलकर वो सब कुछ करता और अपने हमसाए मुल्क यानी बांग्लादेश या फिर इंडिया, म्यांमार या दीगर जितने भी देश हैं उनको वो अलग थलग कर देता। एक तो ये कर लेता बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश ने सोचा नहीं, मैं आइसोलेट ना होऊंगा, ना मैं आइसोलेशन में किसी को जाने दूंगा। मैं वो काम करूंगा जिससे मेरा भी फायदा होगा, जिससे सब कंट्रीज का यानी साउथ एशिया के जितने भी मुल्क आते हैं उसमें उनका भी फायदा होगा। और जाहिर बात है, जब ये बांग्लादेश ने सोचा और किया मातरबाड़ी जिस तरह से डीप सी पोर्ट जापान के साथ मिलकर वहाँ पर वो बना रहे हैं, तो इससे देखें ना बांग्लादेश का फायदा ही है। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, जितनी भी स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर मुर्तजा होंगी? बांग्लादेश के ऊपर होगी। और इंडिया किसके ऊपर, इतना बड़ा देश, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? बांग्लादेश के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान, मुसलमानों के जितने भी मुल्क हैं, कंट्रीज, देश हैं, उनका एक वाहिद एटमी पावर है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? बांग्लादेश के ऊपर। अगर वो डीप सी पोर्ट यूज करता है तो जाहिर बात है तो बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश ने अपनी इंपॉर्टेंस बनाई है। और बनाई किस तरह से? वो चाइना के ट्रैप में ना आकर। अब यही बात है कि आज वेस्ट बंगाल उसकी तारीफ कर, ये दिमाग का खेल है भैया, जो शेख हसीना खेलना जानती हैं, ये उन्होंने साबित किया। शेख हसीना के खिलाफ तो आजकल बड़े एहतजाज, मुजाहरे हो रहे हैं। चले वो तो फिर चलता है, पॉलिटिशियन। लेकिन मुझे ऐसा लगा उनको कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन दें और इलेक्शन में जाएं और उसके बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आए, इलेक्शन हो तो फिर हम मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। अपोजिशन का ये मुतालबा है, डिमांड है। खैर, इसके ऊपर भी हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।